एलपीटी ने तो बहुत हेल्प की थी मैम। लाइक मैंने लास्ट ईयर मई में ही ज्वाइन की थी, अभी मई चल रहा है। मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ, जिसका फर्स्ट मॉक में 40s था और लास्ट मॉक तक जाते जाते 90s भी टच हो गया था। वर्क करने के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके एनालाइज करो क्वेश्चंस को। लाइक तुम ये सोच के ही बैठे रहोगे कि भाई हो जाएगा अपने आप, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। मेरी जर्नी थी रोलर कोस्टर ही थी। लाइक एक में 70 आ गए तो एक में वापस 50 नहीं, एक विक्ट्री तो ये थी ही। लाइक इतना वेग पेपर आया था, उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस पे डाउट्स थे। उसके बाद ये जो जजमेंट आई। Hello CLAT aspirants. So here we have Vinod Charan with us, and he has got the OBC rank 21, and he's especially, it's a role model for you. He's going to NLS Bangalore. NLS Bangalore ki journey, he will tell us what did he do and how did he, reach his goal. And so Vinod, everybody is so eager and excited to know what did you do, how did LPT help you especially to reach towards your dream college, NLS Bangalore. एलपीटी ने तो बहुत हेल्प की थी मैम। लाइक मैंने लास्ट ईयर मई में ही ज्वाइन की थी, अभी मई चल रहा है। मई 27 को मेरा फर्स्ट डे था। मैंने स्टार्ट किया तब मेरे मार्क्स थे अराउंड 40s में। तो वहाँ से लेके जो मेरा एंडिंग तक 90s में मार्क्स गए, उसमें पूरा एलपीटी का जो सपोर्ट इकोसिस्टम था उन्होंने बहुत हेल्प किया। लाइक सोनिया मैम, आपने जो मेरे को एडवाइस दी थी कि ये नॉवेल्स रीड करो, ये बुक्स रीड करो, ये अपने वर्ड लिस्ट करो, सब ने बहुत हेल्प किया। और इवेंचुअली जाके जो मेरे को रिज़ल्ट चाहिए था वो मिल गया। और लीगल में हर्ष सर थे यहाँ पे, उन्होंने जो जितनी भी एडवाइस दी वो भी। और अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो गाइडेंस मिलता है, जो तुमको मेंटली स्ट्रांग रखता है, वो भी बहुत ज़रूरी था। वो भी आप दोनों, सोनिया मैम और हर्ष सर ने मुझे बहुत ज़्यादा ही स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सपोर्ट किया। तो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं। स्पेशली हम स्टार्ट करते हैं जीके की सबसे बढ़िया किताब एलपीटी की, दैट इज क्लैट एक्सप्रेस। मतलब क्लैट एक्सप्रेस इज अ पैनेशिया फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। डोंट यू एग्री टू दैट? मतलब मेरे ख्याल से वो कर लो तो आपका तो जीके में 90% जीके हो गया, बाकी 90% जीके। आपके लिए स्पेशली ये जानने की जरूरत है कि मतलब जीके की जो अपनी बुक है 90% कवर अप कर देती है। अब तो रिजल्ट आके भी इतना टाइम हो गया कि पेपर में क्या था वो भी अब राइट। देखिए 6 मंथ्स की मतलब जर्नी थी इनकी, और 6 मंथ्स रिजल्ट की जर्नी बना दी। पीरियड भी 6 मंथ हो गया रिजल्ट तो का। पेपर भी थोड़ा सा मतलब माइंड से स्किप हो गया। बट एनी हाउ आप खुद सीख सकते हैं कि लॉपरेप ने ये साबित किया कि सत्यमेव जयते हमेशा से रहा है। और रिजल्ट में मतलब हर साल जोधपुर के इतने स्टूडेंट्स एनएलएस बैंगलोर जाते हैं, और ये आपको स्पेशली देखना चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है, गोल्स हैं, बुक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, मेंटोर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा होल हार्टेडली आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाते हैं। हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लाइक पढ़ाई से लेके इमोशनल, मेंटल, सारा सपोर्ट यहाँ पे मिलता ही है आपको। लाइक आप जब ये पेपर्स देते थे मॉक्स में, तो हमेशा आपके मार्क्स आते थे। कई बच्चों को लगता है कि 40s में मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन होगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहता है। मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ, जिसका फर्स्ट मॉक में 40s था और लास्ट मॉक तक जाते जाते 90s भी टच हो गया था। लाइक मतलब 90s 40 से 90s होता है, 40 से 90s आराम। कुछ इसके लिए उनको टिप्स आप देना चाहेंगे? टिप्स तो यही है कि जितना है तुम अपनी इंग्लिश पे वर्क करो, वर्क करने के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके एनालाइज करो क्वेश्चंस को। लाइक तुम ये सोच के ही बैठे रहोगे कि भाई हो जाएगा अपने आप, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क अपॉन इट, तभी होगा सो होगा। बिल्कुल, यू हैव टू वर्क ऑन इट। यू कैन सी दिस इज अ सिंपल लिटिल स्ट्रैटेजी व्हिच वर्क्स वंडर्स फॉर द स्टूडेंट्स। कि आपने सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करे थे? हाँ, लॉ प्रेप के ऑलमोस्ट सारे ही मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे। ओके। एंड इसके अलावा कुछ एडिशनल आपने न्यूज़पेपर्स या कुछ और जो भी किया? एडिशनल न्यूज़पेपर तो वो एक क्लैट स्टूडेंट के लिए वो ज़रूरी है। लाइक न्यूज़पेपर तो एक कॉमन चीज़ है जो आपको पढ़नी है रोज़। ज़रूरी। उसके अलावा आपने एक सजेस्ट किया था मेरे को, आपने कोई बुक्स और इसके नहीं, वो आपने एक सजेस्ट की थी वाइली की किताब, GMAT की बहुत अच्छी किताब। आपने 2-3 बार करी उसको? 2-3 बार उसको किया। फिर आपने 2-3 और बुक्स सजेस्ट की थी, वर्ड पावर मेड इजी वगैरह वगैरह। देखिए हमारा पूरा मॉड्यूल जो एलपीटी का है वो तो एक कंप्लीट पैनेशिया है ही। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप बुक्स कर सकते हैं, इंग्लिश इज ईजी है चेतन आनंद सिंह की, GMAT की किताब है। उसके अलावा आप जो अपने लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं क्लैट के, वो भी आपने सारे किए? क्लैट के पेपर तो करे, बाकी अदर एनएलयूज के भी पेपर किए थे जो पिछले टाइम होते थे। दैट्स रियली वंडरफुल। एनालिस्ट मतलब आपको एक पेपर का आइडिया हो जाता है कि पेपर आप अगर इतने सारे
प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इवेंचुअली डी डे पे जाके तुमको सब इजी लगेगा कि इससे हार्ड तो क्या ही हो सकता है। देखिए डी डे सबकी लाइफ में आता है और ये डी डे को कॉन्कर करना ही एक स्टूडेंट की सबसे अटमोस्ट गोल होता है और आपने वो डी डे अच्छे से आराम से किया है। लाइक डी डे पे तुम मेंटल कंपोजर रखोगे अपना, तभी जाके सब होगा। ये बताइए कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते होंगे, कुछ इश्यूज आते होंगे, ऐसा कुछ कोई भी चीज़ जो बताना चाहेंगे students? मेरी जर्नी थी रोलर कोस्टर ही थी। लाइक एक में 70 आ गए तो एक में वापस 50 आ गए। रोलर कोस्टर देख लीजिए, बिल्कुल आराम से ऊपर नीचे ही हो रहा था, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, बट इवेंचुअली तुमको अपना सब साइड में रख के तुमको अपने ऊपर ही काम करना है, तभी होगा। तो आपने जो अपना जो चीज़ें करी और ये आगे बढ़े, इसके बाद जब क्लैट का पेपर आया और क्लैट का पेपर के बाद आपका रिजल्ट आया तो उस समय तो बहुत ज़्यादा केओस और कन्फ्यूजन हुआ था। फाइनली जो हम कहें कि एलपीटी की ये फाइट एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी तक पहुंचा दिया गया और नेचुरल बात है कि क्लैट कंसोर्टियम ने भी क्वेश्चंस को चेंज किया और एक्सेप्ट करा। तो इसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है? क्या एलपीटी का ये जो बैटल था रियली सक्सेसफुल था उन सारे लॉयर्स के लिए, उन सारे रिजल्ट, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इसको स्पेशली सफ़र करा और अब फाइनली विक्टोरियस है? नहीं, एक विक्ट्री तो ये थी ही। लाइक इतना वेग पेपर आया था, उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस पे डाउट्स थे, उसके बाद ये जो जजमेंट आई उसमें भी इतना टाइम लगा, इतना डिले हुआ। लाइक पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वो बोल रहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो वापस बोल रहे दिल्ली हाई कोर्ट जाओ, पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाओ, ऊपर नीचे ही हो रहा था। तो लाइक इतना मेंटली फैटिग हो गया था कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तो दो रिजल्ट के नाम पे, कुछ तो मिले। 6 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। अभी तक काउंसलिंग एंड हो जानी चाहिए थी, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई 21 से। ओके, चलिए एनी हाउ आपने एनएलएस बैंगलोर कॉन्कर किया है और जोधपुर जैसे जो हमारा हेड ऑफिस है एलपीटी का, यहाँ पर आपको लगता है कि एक स्पेशली स्टूडेंट को एनरोल होना चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन? हाँ, मतलब हेडक्वार्टर पे आओगे तो आपको जो दूसरे ब्रांचेस है उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, मतलब एक पूरा बेटर एनवायरनमेंट है यहाँ पे। स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, लाइक पटना से भी यहाँ स्टूडेंट है, जयपुर से भी है, मैं खुद बाड़मेर से था, मैं भी यहाँ आके पढ़ा। आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे अपनी प्रिपरेशन से? बिल्कुल। और कोई आपका डीमेरिट था जिसको आपने विन ओवर किया? कुछ प्रॉब्लम्स आती थी? एक लैंग्वेज प्रॉब्लम थी इंग्लिश की और दूसरी थी क्यूटी। दोनों चीज़ें आराम से आपने मॉड्यूल्स के आराम से तो नहीं बोल सकते, मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से, मतलब 40 की 80 की जर्नी एक स्पेशली, और उसके बाद 90 की जर्नी। उसमें भी वो नेगेटिव टॉन्ट्स के भाई क्या कर रहा है, अभी 40 में आया, तू मई में स्टार्ट कर रहा है, कुछ नहीं होगा। ओके, मतलब स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिसगाइड करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि 40 आ रहे, नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो अपने लिए ही है कि इसको पीछे कर दूं, मैं आगे निकल जाऊं। ये तो रैट रेस है एक वर्ल्ड, और रैट रेस, और इस नेगेटिविटी को आपको रिमूव करना है और लॉ प्रेप पे विश्वास कर आपको आगे बढ़ना है, तो आपका मतलब सिलेक्शन 100%। जितना हो खुद पे विश्वास रखो, अपने टीचर्स पे विश्वास रखो, फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन एलपीटी, दैट इज द मोटो ऑफ 100%, राइट? Okay, Vinod, again, congratulations and have a bright future. Thank you so much, ma'am.